Hi students, I'm Hina Bushra and welcome to my channel The Challengers। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन तो हम सभी जानते हैं, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि हम कहीं बैठे हैं, ठीक है, हम सब बैठे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो किसी ने कुछ कहा तो हम क्या करेंगे? हम रिएक्ट करते हैं ना। रिएक्ट कैसे रिएक्ट करते हैं? या तो हंसेंगे, या किसी बात से हमें गुस्सा आ जाएगा, या किसी बात पे हम किसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसी तरह से केमिकल्स भी आपस में बात करते हैं। ओके, जब दो केमिकल्स आपस में बातें करते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो किसी ना किसी तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल के रिएक्ट करने का तरीका हमारे रिएक्शन से अलग होता है। ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे हो सकता है उनका स्टेट चेंज हो जाए, उनका एक बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। जैसे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बन जाता है, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर हम एक पेपर को बर्न करते हैं, एक कागज को जला देते हैं, ठीक है, इफ वी बर्न अ पेपर, अ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, व्हाट इज फॉर्म्ड? एश, है ना? क्या बनता है? राख बन जाता है पेपर का। तो जो पेपर की जो प्रॉपर्टीज हैं और उस एश की जो प्रॉपर्टीज है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ना? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से चेंज हो जाती है। पेपर अब पेपर नहीं रहा, वो क्या बन गया? एश बन गया। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें बिल्कुल ही नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो स्टैंडर्ड 10th में हम लोग केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, बैलेंसिंग तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बैलेंसिंग से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 8th 9th में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। तो अगर जैसे इफ फॉर एग्जाम्पल आई टेक सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, फाइन। देन मैग्नीशियम सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4। एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल 3। तो ये तीनों सल्फेट्स ही हैं, है ना? तीनों सल्फेट्स, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, लेकिन यहाँ मेटल के साथ 2 लगा है, यहाँ मैग्नीशियम के साथ कोई नंबर नहीं लगा है, यहाँ एल्यूमिनियम के साथ इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। SO4 के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 3 है। तो जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड 8 9 में ध्यान दिया होगा केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, तो उन्हें तो ये समझ में आ जाएगा। और ये समझे बिना आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये चैप्टर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ समझना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इसलिए मेरा क्या रूल है पढ़ाने का कि मैं आप लोगों को पहले बेसिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो हर जगह पे बेसिक्स सभी लोग नहीं बताते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगी। दिस बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जिन बच्चों ने 8 9 में ध्यान नहीं दिया है, डजेंट मैटर, जस्ट कम टू दिस चैनल द चैलेंजेस। इस चैनल पे मैं आपको मतलब जो स्टैंडर्ड 10th के जो भी चैप्टर्स है ना, उसके जो वट एवर बेसिक्स आर देयर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, मैं पूरा 8 9 तो नहीं पढ़ा सकती हूँ स्टैंडर्ड 10th में, एंड इवन यू कैन नॉट स्टडी इट इन स्टैंडर्ड 10th, पर जिनका छूट गया है। ओके, तो फॉर दो स्टूडेंट्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, देखिए, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस का फॉर्मूला जानना होगा। ओके, so this is the very basic you need to know. Before starting this chapter, you will learn all the positive and negative ions formula. Okay, like this: Na plus, Mg2 plus, Al
Al3+, Be2+, fine, and negative ions like OH- or O2-, then SO4 2-. There are many other positive and negative ions, or we also call them as radicals, acid and basic radicals. ठीक है, तो इसका पूरा list this I am giving in the description box, fine, and you are going to learn all the ions. ये आपको एक बार याद हो जाएगा. This you have to learn it by heart, children. ये जो है ना, these positive and negative ions है, it should be on your fingertips. अगर ये fingertips पे होगा तो आपका chemical equation, chemical formula you will learn how to make very easily. Okay, and if you don't know all these ions, no, you won't be able to make the chemical formula. तो जो बच्चे 8-9 में नहीं पढ़े हैं, तो this one is very important for them. Okay, so you learn the positive and negative ions very, very nicely. After that, how to write chemical formula. Very simple. I'll just not go too much in the detail of this. It's very, very simple. Once you have learned all those positive and negative ions, it becomes very easy to solve. Like this. Suppose अभी just मैंने क्या बताया कि सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4 and aluminium sulfate is Al2SO4 whole 3. Sorry. So why is it so? क्योंकि अगर देखो, अगर if in standard 10th in this class you will get questions like word equation will be given, okay, like sodium sulfate reacted with magnesium chloride or any other sub chemical, so that chemical's name you have to write. The formula won't be given. Formula नहीं दिया रहेगा आपका. You have to write the formula. Word equation will be given. So from word equation you have to write the formula. So now I'm going to teach you here कि how you have to write the formula. ये Na2SO4 यहाँ 2 क्यों है, यहाँ 1 क्यों है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 क्यों है, ये ऐसा फॉर्मूला कैसे होता है, कोई भी आपको नहीं बताएगा ये चीज़. In standard 10 no one is going to teach you, because this is something from standard 8 and 9. This is your basic which you need for this chapter. So अभी तुरंत just now I told you you need to know the ions. तब क्या लिखेंगे, ions लिखेंगे Na और सल्फर का भी सल्फेट, ये एक इंडिविजुअल है और सल्फेट क्या है, एक इंडिविजुअल SO4 2-. ओके, नाउ यू विल डू क्रिस क्रॉस. अभी आप ये जो है ना, ये जो प्लस और ये माइनस है, ये अभी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है. व्हाइल फॉर्मिंग द फॉर्मूला, द फर्स्ट स्टेप इज यू विल राइट द आयंस. कौन कौन से आयंस है इसमें, Na+ और SO4 2-. ये दोनों आयंस मैंने लिख दिए. अब ये दोनों आयंस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इनका जो चार्ज है प्लस एंड -2 ये नहीं लिखेंगे आप, ठीक है. यू डोंट राइट SO4 सिंपली. नाउ इसका ये वाला चार्ज SO4 का चार्ज आप देंगे सोडियम को. इट विल कम एज अ सबस्क्रिप्ट हियर एंड द चार्ज ऑफ सोडियम विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस. इसका चार्ज कितना है, +1, तो ये 1 ही रहेगा. सो वी डोंट मेंशन 1 हियर इन केमिस्ट्री in the formula. So that is why it's Na2SO4. Now same way we will write separately the ions. ठीक है, मैंने लिख दिया Mg2+. How do you know this? Because you have learnt it. You will learn it. I mean SO4 2-. Now again you will exchange the charges. Okay, right here only Mg and right here SO4 only. Now you will write the charge of this here and the charge of magnesium you will give to 2. अब ये बताओ कि मैं यहाँ ब्रैकेट क्यों दे रही हूँ. Why I am giving bracket? Because here there are 2 separate elements. यहाँ सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसका ये जो 2 चार्ज है ना, ये दोनों को लगेगा ना, तो इसीलिए मैं MgSO4 whole 2 दे रही हूँ.
ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे लिखते हैं, AlOH होल 3 मीन्स दिस 3 इज फॉर O ऑल्सो एंड दिस 3 इज फॉर H ऑल्सो, इजंट इट? ठीक है, ये ब्रैकेट क्यों लग रहा है ये भी समझना है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ब्रैकेट क्यों लग रहा है। डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम टेलिंग यू ये ब्रैकेट क्यों लग रहा है। दिस ब्रैकेट इज देयर बिकॉज आई एम पुटिंग दिस ब्रैकेट बिकॉज दिस 2 इज, ये 2 कहाँ लगाना था मुझे, आगे वाले एलिमेंट इसमें लगाना था, इसमें लगाना था ना। ओके तो ये SO4 ये अलग एलिमेंट, S इज फॉर सल्फर, O इज फॉर ऑक्सीजन, ये अलग अलग है, तो इसलिए दोनों में मैंने ब्रैकेट लगा दिया। फाइन, सो now it's Mg2SO4 whole 2. Now 2 and 2 will get cancelled out and your final formula will be MgSO4. तो अब तो ये 2 बचा नहीं, so bracket is removed. Okay, now let's come to this. Now again I have split it into 2 ions. 2 ions are visible here. You can see here aluminium Al3 plus and sulfur SO4 2 minus. Again we will exchange their charges. Al, wait, I will just write first AlSO4 लिख दिया मैंने, जो था सिर्फ इसको लिख दिया। अब इसका जो चार्ज है 2 मैं दे रही हूँ यहाँ, and this charge 3 is here, but this 3 is for the entire thing, no? So again I'll put it up in the bracket. Now 2 and 3 cannot be cancelled out. So this is our final formula. This is sodium sulfate, magnesium sulfate and aluminium sulfate. I hope you have understood how to write the chemical formula. ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी how to balance. ओके, इससे भी पहले अगर आपको ये भी जानना है कि एनी, ओके वेट आई टेल यू, तो इसमें भी अगर कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन and you can ask your doubts. Okay, so this is the only channel where I'm going to provide you with videos on demand. Okay, आपके जो भी डिमांड्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड विद वेरी फास्ट, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं छोटा सा वीडियो बना के आपको आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो टुडे. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.